नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक अगले दिन में। और आज थोड़ी क्या, अभी काफ़ी दिनों से गर्मी तो बढ़ ही गई है, साथ में धूप भी इतनी ज़्यादा होती है कि जो फ्लैट्स के जो बालकनी होती है ना, उसमें आप जा नहीं सकते, इतनी ज़्यादा धूप है। और मैंने एक पौधा पाम ट्री है, उसको मैंने धूप की तरफ रख दिया था घर के अंदर ही, जो थोड़ी सी धूप लग जाए। और उसके बाद मुझे बनाना था नाश्ता। तो आज है इलेक्शन का डे और मुझे इलेक्शन के वोट देने के लिए भी जाना है। तो मैंने आज बनाया है बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता। तो मैं अक्सर ये सब चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ, पर आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज ये शेयर कर दूँ। तो चलिए, मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल का चीला। और ये चीला बनाने के लिए मैंने मूंग को पहले ही रात में डाल दिया था भिगोने के लिए, और ये अच्छे से भीग गया है। इसको अच्छे से वॉश करके और फिर मैं यहाँ पे इसे पीस रही हूँ। तो पीसने के लिए ना, मैं इसमें पानी का बिल्कुल ही यूज नहीं करूँगी। सिर्फ मैं यहाँ पे मूंग ही इसके अंदर डालूँगी। और आज मिली है आप मेरे हस्बैंड से, जो कि बार बार वीडियो के अंदर बनाना खाते हुए आ जा रहे हैं। तो मैंने सोचा आज मैं इनको डाल ही देती हूँ वीडियो के अंदर। तो चलिए, ये मूंग दाल के अंदर मैंने थोड़ी सी अदरक डाली, 2 लहसुन डाले और 1 हरी मिर्च, साथ में नमक। और बस इसको बिना पानी के अच्छे से प्लस मोड पे अच्छे से पीस लिया। और इस चीला को बनाने के लिए ना ज़्यादा कुछ मेहनत तो करनी नहीं पड़ती है। बस जो मूंग है ना, वो अच्छे से भीगा होना चाहिए। तो ये सुबह का टाइम है और आज हमें जाना है, तो जल्दी जल्दी मैं तैयारी कर रही हूँ। और टाइम हो रहा है तकरीबन 6:30, और 6:30 का ये धूप है, जो कि आपको लगेगा कि तकरीबन 10 बजे का धूप है। बहुत तेज़ धूप आती है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया, और क्योंकि हल्का सा पीसने में दिक्कत हो रही थी। तो चलिए, इसको पीस के और आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद कैसा लगेगा। तो जब मैं शूट कर रही होती हूँ तो मैं बहुत ही ऐसा होता है कि नाश्ता वगैरह भी भूल जाती हूँ। तो ये मुझे बनाना दे रहे थे कि खा लो पहले, उसके बाद फिर शूट करना। तो मैंने बीच में रोक के और फिर मैंने पहले बनाना खाया, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट बनाना शुरू किया। तो चलिए, इस मूंग दाल को जो पीसा था उसको मैंने डाल दिया। हल्का सा इसके अंदर मैं पानी भी डालूँगी, और पानी इसलिए डाली क्योंकि हल्का सा लगा हुआ है मसाला उसके अंदर। तो बस वो निकाल के और एक गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे नमक, हल्दी, साथ में प्याज और लाल मिर्च का पाउडर, साथ में 1 चम्मच दही। बस ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छे से घोल लेंगे, और घोलने के बाद बनाना शुरू कर देंगे। तो अब ये जो घोल था ना, उसको मैंने बड़े तवे पे छोटे छोटे ही बना रही हूँ। तो इसमें 2 डाले हैं अभी। ऊपर से हल्का सा ऑयल लगाइए और मीडियम आंच पे इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे, तो ऊपर का जो परत है ना, वो सूखने लग जाएगी। बस समझ जाइए कि हो चुका है। उसके बाद पलट देना है, और पलटने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का सा पका के और फिर आपको उतार लेना है। इसी तरीके से जैसे हल्का सा मैंने खिसका के तीसरा भी डाल दिया। तो छोटे छोटे बना रही हूँ तो इसलिए 2-3 आ गए। वैसे बड़ा अगर बनाएंगे तो एक ही बन सकता है, ज़्यादा बन सकता। और ये नाश्ता गर्मी के टाइम पे ना बहुत अच्छा नाश्ता हो जाता है। अगर आप अंडा वगैरह नहीं खाते हैं तो ये मूंग दाल का जो चीला है ना, वो बहुत आपको टेस्टी लगेगा, उसी को खा सकते हैं। यहाँ पर मैं चटनी पीसने जा रही हूँ, जिसके अंदर मैंने जीरा, धनिया, आम की पीसेस, थोड़े से आम डाले 4-5 पीस, और इसमें खूब सारा हरा धनिया और नमक, साथ में हरी मिर्च और थोड़ा सा पुदीना।
बस ये सारी चीज़ें डाल के इसको पीस लेंगे। तो ये आम पुदीने की चटनी है जो कि इस सीज़न में बहुत अच्छी लगती है। आप किसी भी चीज़ के साथ खाइए, स्टोर करके रखिए, आराम से 8-10 दिनों तक ये चल जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे पीसा और इसको डाल दिया एक सीसी के अंदर। अब मैं हमारा ये आराम से 1 हफ्ते तक चल जाएगा। और इसके साथ ही और भी कई चटनी हो जाती है तो उसके साथ भी आप खा सकते हैं। पर हरी चटनी की अपनी अलग ही बात होती है, वो भी आम वाली चटनी के साथ। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी सफाई करनी शुरू कर दी है। तो मैंने यहाँ पे एक कॉटन का तौलिया बिछाती हूँ, जिससे कि जो बर्तन फटाफट मांज लिए है ना, उन सबको यहाँ पे बिछा दिया। और मूंग दाल का मैंने आज एक सब्जी भी बनाई है, बड़ी वाली सब्जी, जिसकी रेसिपी मैं पूरी नहीं शेयर की हूँ, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा उसका मतलब थोड़ा सा पिक्चर दिखा दूँगी आपको। अब उसके बाद जो काम करना था वो था चूल्हे वगैरह की सफाई करना। तो कहते हैं अगर जिम्मेदारी ली है तो निभानी ही पड़ती है। तो ऐसे में मतलब ये सब काम करके ही मैं सोच रही थी निकलूं, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और फिर जब घर आएंगे तो हो सकता है थक जाऊं तो काम करने का मन नहीं करे। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज मैं अभी ये सब करके ही जाऊंगी। तो मैंने सब्जी वब्जी भी बना ली, बस आने के बाद चावल बनाऊंगी और उसके बाद और बस आराम करूंगी। तो इसलिए मैंने सफाई करनी शुरू कर दी है। और आज जो वोटिंग है ना, उसकी थोड़ी सी अलग सी खुशी भी होती है। और मेरी बेटी भी फर्स्ट टाइम मतलब वोट कर रही है, तो उसकी वजह से ना थोड़ा जाना ज़रूरी था। वैसे मैं सोच रही थी कि इस बार मैं नहीं जाऊं, क्योंकि मतलब हमेशा से मैंने वोट दिया ही दिया है, लेकिन इस बार मेरा थोड़ा सा ना सिर दर्द हो रहा था तो मैंने कहा नहीं जाऊंगी। पर क्योंकि बेटी को वोट देना था तो मैंने कहा चलो चलते हैं। और बस ये सारा काम निपटा के उसके बाद हम निकल गए। और निकलने के बाद आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या किया। तो जब हम किचन की सफाई कर रहे होते हैं ना, तो मैं जब करती हूँ तब एक एक चीज़ें हटा के ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कहीं पे भी मतलब एक दाना भी रह जाएगा ना इस टाइम पे, तो चींटियाँ उसके अंदर लगनी शुरू हो जाती हैं। घर गर्म रहता है और चींटियाँ लगने का कारण ही यही होता है, चाहे तो आपका कहीं पे कुछ तो ऐसा अन्न वगैरह है जो चींटियों को मिल रहा है, या फिर गर्मी बहुत है जिसकी वजह से चींटियाँ आ रही हैं। तो कई लोग बहुत परेशान रहते हैं कि चींटियों को कैसे हटाएं। तो सबसे पहले तो आप अपना किचन साफ़ रखें। कहीं पे भी जैसे बिस्किट वगैरह खा के इधर उधर हम खा लेते हैं ना, तो वो थोड़ा गिरता है पार्ट, तो उस पर चींटियाँ लगती रहती हैं। तो उन सबको क्लीन करके रखें। और यहाँ पर मैंने सब्जी भी बना ली है, थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये ग्रेवी वाली मूंग की ही बड़ी की सब्ज़ी बनाई है मैंने। आधा जो मैंने निकाल लिया था और बाकी का मैंने चीला बना लिया था। तो देखिए यहाँ पे सब्ज़ी भी बन गई है। अब बस मैं नहाऊंगी और उसके बाद तैयार होकर के आप लोगों से मिलती हूँ रास्ते में। उसके बाद हम लोग चिलचिलाती धूप में निकल गए वोट देने के लिए। और जब रास्ते से गुजर रहे थे तो ये हरियाली देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन अगल बगल जो लोग थे बैठे हुए वो इतने परेशान थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए नाश्ता करने के लिए, क्योंकि क्या हुआ ना कि बेटी ने बोला कि कुछ खा के चलते हैं, क्योंकि उसको वहीं से फिर निकलना था कहीं और के लिए। कहाँ हैं हम लोग आए हैं नाश्ता करने के लिए। वोट देने गए थे तकरीबन सुबह 7 बजे, लेकिन लाइन लंबी थी तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। लेकिन अब वोट देके आ गए, भूख लगी हुई है तो आए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। खाना नहीं, ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो बस ब्रेकफास्ट करेंगे और आज का दिन ऐसे लगता है हम अच्छे से कूल होके बिताने वाले हैं, है ना। अच्छा, मैंने आज फर्स्ट टाइम वोट किया है ना। कितने सालों में फर्स्ट टाइम किया वो नहीं बताऊंगी, बट आज फर्स्ट टाइम वोट किया है। अच्छा लगा?
हाँ, मुझे ना एक्चुअली थोड़ा डर लग रहा था, मुझे लगा कि पता नहीं कैसे करना होगा, बट एक्चुअली ना मुझे भी डर लग रहा था, जबकि मैं कई बार दे चुकी हूँ, पर वो कन्फ्यूजन इसलिए थी कि वहाँ पे लाइट नहीं थी, इसीलिए डैडी को भी ना दिख नहीं रहा था। हाँ दिखी, पर चलो हाँ दे दिया मैंने। मुझे तो लग रहा था कि मुझे प्रोसेस ही नहीं समझ में आएगा, पर मुझे आ गया था। ओके बाय। अलग से लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर वापसी में अपनी मेरी बेटी को जाना था अपने क्लास के लिए, तो वो मेट्रो स्टेशन के लिए हमने उसे छोड़ दिया। धूप तो बहुत थी, कह रही थी नींद बहुत आ रही है, और नींद मुझे भी आ रही थी, तो मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि फिर उसको भी आलस आएगा। फिर वो वहाँ से निकल के अपना मेट्रो के लिए चली गई। यही होता है, बच्चे अपना संघर्ष खुद करते हैं। हमारा अपना संघर्ष था कभी, और अभी बच्चों का संघर्ष जारी है, तो वो जा रही है मेट्रो स्टेशन, वहाँ से वो अपना मेट्रो पकड़ के अपनी जगह पे जाएगी, और हम लोग जा रहे हैं घर। अब वहाँ पे आराम से चाय पी के, हो सकता है थोड़ी देर के लिए नैप ले लें, और फिर अगले वीडियो के लिए आप लोगों के लिए तैयारी करनी शुरू कर दूं। और ये जो वीडियो है वो मैंने पहले ही बनाया था, जो कल वाला वीडियो था बाद में शूट किया था। मिलते हैं फिर, बाय बाय।